हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कंपटीशन ग्रुप 92 पे। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ले करके आ गया है आरआरबी में बम्पर भर्तियां मतलब एक ऐसे समय में जिस समय कोई भी भर्ती नहीं निकाल रहा है, IBPS ने एक अच्छा काम करते हुए काफ़ी वैकेंसी निकाल दी है ग्रामीण बैंक में। जिसको ग्रामीण बैंक में जाना है उसके लिए ये वैकेंसी निकाल दिया है। तो इसमें मैं कवर करूँगा स्केल्स 1 ऑफिस असिस्टेंट, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ रीजनल बैंक और आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसके बारे में मैं इसमें फुल डिटेल बताऊंगा आपको, तो जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। ठीक है, ग्रामीण बैंक, हाँ, इसमें कितनी वैकेंसी आई है हम लाइन बाय लाइन आते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और कहाँ पे हम मतलब कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये ना कि अप्लाई आपको वहीं पे अप्लाई करना होगा जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती होगी। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आपको लोकल लैंग्वेज आना वहाँ की बहुत ज़रूरी है। यदि आप यूपी से हैं तो आपको यूपी की हिंदी आनी चाहिए, यदि आप साउथ के तो आपको साउथ की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए इतने जगह इतने सारे बैंक हैं, टोटल 43 बैंक हैं जिसमें रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले तो ये इंडियन होना ही चाहिए उसमें, तो बिना इंडियन हुए तो कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो इंडियन हो, ठीक है, नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सब छोड़िए। मेनली आपका ये एज, आपकी जो एज है ना, जस्ट अ मिनट, हाँ, ऑफिस स्केल 3rd सीनियर मैनेजर के लिए आपको 21 साल के अबव होना चाहिए और 40 साल से कम का होना चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर, मतलब 1980 3 जुलाई 1980 के पहले और 1999 के बाद के पैदा होने नहीं चाहिए, मतलब 1999 से 1980 के बीच के होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें मैनेजर की, ऑफिसर स्केल 2, ठीक है, ये सीनियर मैनेजर थे। अब यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे 21 से 32 साल की इन्होंने मांगा है और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन इतना 1988 से लेकर 1999 के बीच हुए जो बॉर्न हुए वही लोग भर पाएंगे। ठीक, और एक सेकेंड, और अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, ये सीनियर मैनेजर अब आ रहा है आपका असिस्टेंट मैनेजर 18 से 30 साल के बीच की, 18 से 30 साल के बीच की। ठीक, और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न, मतलब 1990 से 2002 के बीच के लोग ही यहाँ पे दे पाएंगे। फिर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, ठीक है, 18 से 28 साल के कैंडिडेट, ठीक, 2/7/1992 से 1/7/2002 तक के बच्चे इस पेपर को दे पाएंगे, उसके नीचे के बच्चे इसको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और ठीक आगे देखते हैं। और एज रिलैक्सेशन जैसा कि मिलता ही है आप सभी को, अगर आप ST हैं 5 साल, बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC और ST को 5 साल, बैकवर्ड क्लासेस हैं मतलब OBC हैं वो, उनको 3 साल। ठीक है, और बाकी तो नॉर्मल है। और आगे देखते हैं, उनको EWS वालों को जो कैटेगरी है उनको नहीं मिलता है उन एज रिलैक्सेशन, उनको बस नाम का मिलता है। चलिए अब देखिए कौन कौन दे पाएगा। अगर ऑफिस इन मल्टीपर्पज़ की अगर हम बात करें, मल्टीपर्पज़ की, तो बैचलर्स डिग्री इन डिसिप्लिन, और मतलब आपको कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पहले BA BSc BCom। ठीक है, और एक कहाँ से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, नहीं अगड़म बगड़म यूनिवर्सिटी से, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज ही आनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। डिज़ायरेबल, आपके कंप्यूटर नॉलेज होगी तो वो डिज़ायरेबल है, मतलब ज़रूरी नहीं है, डिज़ायरेबल हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये तो बात हो गई मल्टीपर्पज़ की। ठीक, अब आते हैं मैनेजर की। आपको वही BA BSc BCom कुछ होना चाहिए, आपको बैचलर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। और आपको जो है प्रेफरेंस, अब अच्छा इनके प्रेफरेंस क्या क्या है, ये मतलब कंपलसरी नहीं है, प्रेफरेंसिएबल है। कौन से प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेजिटेरी साइंस, मतलब जो कृषि से संबंधित हैं उसमें, और आपके मैनेजमेंट में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में, इन सब की प्रेफरेंस होगी पहले, मतलब कंपलसरी नहीं। कंपलसरी क्या है, आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ठीक, ये प्रेफरेंसिएबल है। और आपको वही लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आप वहाँ का ना भरें, जो जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आ रही है वहाँ का आप भर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेजेबल डिज़ायरेबल है। ठीक, कंप्यूटर नॉलेजेबल कंपलसरी नहीं, डिज़ायरेबल है। ठीक है, और सेम चीज़ आपका जो है, अब आते हैं आपके मैनेजर। ठीक है,
वो कौन सा था, ये असिस्टेंट मैनेजर की बात थी। अब यहाँ पे आ रहे हैं मैनेजर की बात कर रहे हैं। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्राइटेरिया लगा दे भैया 50%। आपको 50% एग्रीगेट, ये नहीं कि आपका अगर 49.99 है तो उसको 50 मान लिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। 50 मतलब 50, ठीक है। और बाकी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड ऑफिसर इन बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, किसमें, मैनेजर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर्स स्केल सेकंड की अगर हम बात करें, ऑफिसर्स स्केल सेकंड की बात करें, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी आते हैं। इसमें आपको बैचलर डिग्री मतलब आपको ग्रेजुएट किस में होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट। और डिजायरेबल कौन से सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC और OCP एक्सेट्रा में से डिजायरेबल अगर हो तो। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो अकाउंट्स के लिए लो। अगर आप अच्छा इधर जो है ना, अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं, आईटी के स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको 1 साल का आपके फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट आपकी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको 1 साल का चार्टेड अकाउंटेंट का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप लॉ में मतलब लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, 50% तो चाहिए ही चाहिए आपको। साथ में आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए, नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 2 साल का तो आपको चाहिए ही चाहिए। और ट्रेजरी मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको 1 साल का इस फील्ड में, आपको ट्रेजरी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो आपको MBA होना चाहिए और 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीनियर मैनेजर की अगर हम बात करें तो 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स से ऊपर ही 50% मार्क्स आपको कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ 2 जगह अगर आप देखिए जो बिना एक्सपीरियंस वाले हैं, एक आपका मल्टीपर्पज़ और एक आपका असिस्टेंट मैनेजर, इसमें आपका इन 2 में आपका एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ठीक है। आइए अगर अब बात करते हैं हम आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। अगर आप SC ST ऑफिसर स्केल 1 2 3 की बात करें तो अगर आप SC हैं, ST हैं या PWD कैंडिडेट है तो आपको 175 देना पड़ेगा। और बाकी जनरल को, OBC को और EWS को कितना देना पड़ेगा, 850। और वहीं सेम चीज़ आपके मल्टीपर्पज़ में भी है और 850 जो है वो आपको सभी को देना पड़ेगा। बहुत कर दिए पहले, पिछले लास्ट ईयर तक 600 रुपये थी, इस साल जो है इतना कर दिया 850। लूट लो भैया, लूट लो। अब एग्ज़ाम क्या लेंगे, अगर हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो देखिए 40 रीजनिंग आएगी, 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 40 नंबर भी होंगे, टोटल 80 नंबर। कितने मिनट का टाइम होगा, सिर्फ 45 मिनट का टाइम होगा। ये ध्यान दीजिएगा, 45 मिनट का टाइम होगा। आपको 45 मिनट में क्या करने पड़ेंगे, 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, टोटल 45 मिनट ही आपको मिलेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 45 मिनट 80 क्वेश्चन, ठीक, डिवाइड कर लीजिएगा, जो आए बता दीजिएगा। फिर है अगला ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इसमें भी सेम चीज़ है, 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 आएंगे, मैथ के 40 होंगे, 45 मिनट होगा और 80 नंबर के ये पेपर होंगे, इसी में से मेरिट आएगी, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि आप एक कर लिए दूसरा नहीं किया, आपको दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। लिखा कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मार्क्स, cut off marks, adequate number of candidate in each category depending upon requirements will be shortlisted for online main examination। आपको इनकी बैंक की कट ऑफ रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें मेंस की, अभी तो ये तो आपका क्या था, ये आपका पहला तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। अब अगर हम इनके मेन के पेपर की बात करें तो मेन पेपर में क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है, किसमें, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में। GK आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश या हिंदी में कोई एक करना होगा और मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। सब 40 के होंगे, 200 होंगे, लेकिन इसमें आपको रीजनिंग 50 नंबर की होगी, कंप्यूटर नॉलेज 0.5 नंबर का होगा, मतलब आधे नंबर का 20 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का होगा, इंग्लिश हिंदी भी 40 की और मैथ्स 50 की, ठीक है, टोटल 200 हो गया। आपको इसमें 2 घंटा टाइम मिलेगा, ठीक। और अगर हम बात करें ऑफिस स्केल फर्स्ट के मेंस एग्जामिनेशन की तो सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक। तो टाइम नहीं बढ़वाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें कि लिस्ट ऑफ वर्जन टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिस, अब देखिए वर्जन ऑफ टेस्ट अरुणाचल प्रदेश, आप लोग मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी का देख लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश उर्दू, ठीक, ये आपको आनी चाहिए। और आप लोग जहाँ के हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
जनरल बैंकिंग ऑफिसर की अगर हम जनरल बैंकिंग मतलब अगर हम ऑफिस स्केल सेकंड की बात करें तो इसमें रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश हिंदी में कोई एक करना होगा तो, और क्वांटिटेटिव डाटा आएगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब DI आएगी। वही 40-40 होंगे, वही सेम चीज़ है। 50 के रीजनिंग होगी, 20 का कंप्यूटर होगा 20 नंबर का, 40 नंबर का फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, और 40 नंबर का हिंदी या इंग्लिश में जो आप एक करेंगे 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा। 2 घंटा आपको मिलेगा करने के लिए, ठीक है। वहीं अगर स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज जो जिस फील्ड का होगा उसकी प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन आएंगे और नंबर होंगे 40, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। रीजनिंग भी वही सेम चीज़ 40 क्वेश्चन होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस ये भी 40 का होगा, इंग्लिश हिंदी में जो करेंगे, ठीक है। और फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा, ठीक है, और फिर आपको टोटल 200 नंबर होगा। लेकिन इसमें आपको मिलेगा 2.5 घंटा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2.5 घंटा मिलेगा आपको, ठीक। वो सब में 2 मिल रहा है, स्पेशलिस्ट वाले में 2.5 घंटा मिलेगा। फिर ऑफिस स्केल थर्ड की बात करें तो रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल सब कुछ वही है, और इसमें टाइम मिलेगा 2 घंटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर कट ऑफ होगा, वही आप जितना स्कोर करेंगे फिर मेंस के लिए कॉल होगी, और ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तब तक देखते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताइएगा। ये आपका क्या पूछेगा, अच्छा हाँ, जब आप लोग वो भरेंगे तो पेज नंबर 16 याद रखिएगा, क्या कितना, पेज नंबर 16, PDF में पेज नंबर 16 है, इसमें पेज नंबर पता नहीं कितना, इसमें भी 16 ही है। तो इसमें आपको ये मैसेज लिखा हुआ कैंडिडेट, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, एक आपको वो देना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है, उसका भी अभी मैं बताता हूँ। एक डिक्लेरेशन होता है वो, अच्छा 16 वाले पेज नंबर पे ना आपको क्या क्या होने चाहिए, आपको जो है ये वही मतलब आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL और कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आपको होने चाहिए, कोई भी वो ID प्रूफ, ठीक है। बाकी सब दिया हुआ, अप्लाई कैसे करना है सब बताई दिए। आपके पास जो फोटोग्राफ होगी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर होगा, थंब लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर है सिग्नेचर, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन्ड एंड नॉट स्मग्ड, अच्छे से स्कैन होना चाहिए। और हाँ, पेज नंबर 17 ध्यान रखिएगा, ये आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। आई जो भी आपका नाम होगा, हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो बाकी फीस पता ही है, 175 SC ST PWD के लिए, बाकी जो बच्चे उनके लिए 850, ठीक है। बाकी तो सब है। अब देख लीजिए किसमें कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, ये इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी कहाँ पे कितनी है, सॉरी। अच्छा, एग्ज़ाम की डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दी है, यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट देखनी ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो है 1/7 से चलेगा 21/7 तक, ठीक है। सब पेमेंट की भी वही है। आपका प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 12 अगस्त को हो जाएगा, और आपका हाँ प्रीलिमिनरी अगस्त में बता रहे हैं, ऑनलाइन सितंबर अक्टूबर में, रिज़ल्ट प्री का अक्टूबर 2020 में, ठीक है। और मेंस अक्टूबर में, ठीक है, मेंस, ठीक है। और आपको इंटरव्यू जो है फॉर ऑफिस स्केल 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में इंटरव्यू होगा, वो आपका 2020 अक्टूबर 2020 में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको जनवरी में आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इतना अक्टूबर तक वेट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, ये देखने लायक है। देखिए टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात, टोटल वैकेंसी ना जाइए, आप जिस रीज़न के हैं वो देखना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 बैंक है, इतनी है टोटल, आपको टोटल इन्होंने कर लीजिएगा। जनरल 43 AWS 10 है, OBC 28 है, 7 है, 16 है, ठीक है, ये सब बैंक है। यूपी की देख लेते हैं, यूपी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए यूपी में 3 बैंक आ रहे हैं, बड़ौदा यूपी, अरविंद बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, और ये 142, 202 और 45 ये आपका जनरल, एक सेकेंड, ये आपके थे SC के, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल की, तो जनरल की 276, 396 और 88 बाकी सब हैं, ठीक है। ये अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा किसकी कितनी पोस्ट हैं, ठीक है, इतनी पोस्ट हैं। टोटल पे मत जाए कीजिए कभी भी। ऑफिस स्केल की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी है, जनरल कितनी है, और ये SC हैं, ये EWS हैं, ये OBC हैं, ठीक है। और ये ऑफिसर स्केल एग्रीकल्चर का ये है, ठीक। तो टोटल ये इतनी इन्होंने निकाला हुआ है।
तो अब आप बताइए आपको किस में करना है, सब में नहीं है। एक बार इसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, डाउनलोड करके आपको जो भरना है उस पर भर दीजिएगा, फिर बताइएगा। कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। कोई हेल्प चाहिए बताइएगा, बता दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए होगा तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही सब है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।